छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के सवाल हमें मिल चुके हैं। अब विमल जैन जी एज यूजुअल गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग विमल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी गुड मॉर्निंग बहुत अहमियत रखती है मेरी भी लाइफ में और हम सभी की लाइफ में, क्योंकि आप मनी 9 के लिए भी उतने ही ज़बरदस्त व्यूअर हैं। थैंक यू सर, आपका भी दिन शुभ और मंगलमय हो। राजीव शर्मा जी बोल रहे हैं, राधे राधे। शर्मा जी, अदानी पावर में ये आपका व्यू जानना चाह रहे हैं नितलेश जी, लॉन्ग टर्म के लिए। तो देखिए, अदानी पावर में अगर हम लोग देखेंगे तो लोअर लेवल से एक ट्रेंड लाइन बनते आ रहा है, वो तकरीबन 480। एक उसके लिए क्या है, मेक और ब्रेक लेवल है 480 के नीचे। अगर ये स्टॉक चलता है, थोड़ा सा स्टॉक में क्या देखने को मिल सकता है, वीकनेस देखने को मिल सकता है। तो मेरा नजरिया एक ही होगा, लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, एक बार के लिए स्टॉक 480 के नीचे जाता है तो यहाँ से पोजीशंस को कट करे। लोअर लेवल अगर अच्छे लेवल के ऊपर मिलता है और वहां पे कुछ प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनाता है तो हम लोग इसमें बाइंग का कोशिश करेंगे। 520 उसके लिए क्या है, मेक और ब्रेक लेवल है। 520 रुपए के ऊपर अगर ये निकलता है तो थोड़ा सा फिर से एक अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट होगा। लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, चार्ट के हिसाब से अभी ये 480 उसके लिए क्या है, मेक और ब्रेक लेवल है। बार बार उसने अटेम्प्ट किया है 500 के ऊपर होल्ड करने की, लेकिन स्टॉक थोड़ा सा क्या हो रहा है, ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, मनोज कुमार जी का सवाल है यूनिमैक एरो स्पेस पर। सर, इनके पास 1175 की बाइंग है, क्या करना है? स्टॉक का नाम एक बार फिर से रिपीट करो। सही, यूनिमैक एरोस्पेस, यूनिमैक के नाम से ही आता है, UNIMESH। ये 992 रुपीज़ का चल रहा है शेयर, और इन्होंने जो बाय किया हुआ है वो ऑलमोस्ट 1175 रुपये का किया हुआ है। UNIMESH, MECH, माफ़ कीजिएगा सर, MECH, UNIMECH। ठीक है, स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो 993 के आसपास खड़ा है। एक हायर लेवल से अगर हम लोग देखेंगे तो अच्छा खासा करेक्शन तो आ चुका है स्टॉक में। मेजर जो रेजिस्टेंस होगी वो 1020 से लेके 1000, ये लेवल के आसपास है। ये लेवल को अगर ये निकालता है थोड़ा सा एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है स्टॉक में। फिर जो मोमेंटम आएगा वो 1080 तक का ही चाल मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, क्योंकि हायर लेवल के ऊपर एक गैप डाउन हुआ था 1125 से लेके 1100 इस रेंज में। तो वो लेवल निकालना उसके लिए काफी क्या हो सकता है, मुश्किल रह सकता है। 1020 के ऊपर निकलता है तो ही थोड़ा सा इसमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा, अदरवाइज ये फिर से अपना जो प्रीवियस इंपॉर्टेंट जोन था 920 910, ये लेवल की तरफ बढ़ते हुए मुझे लगता है। ठीक है, राम सिंह जी पूछ रहे हैं 130 पर IOC लिया है, कौन से लेवल पर और ऐड करें लॉन्ग टर्म के लिए? देखो, आईओसी का अगर हम लोग बात करेंगे तो आईओसी में एक चीज मैंने रिकमेंड की हुई है, 115 110 उसके लिए काफी एक अच्छे लेवल थे। अभी अगर आईओसी का अगर हम लोग बात करेंगे तो लोअर लेवल के ऊपर जहां से उसने एक मोमेंटम दिखाया था 120 से लेके 118, ये रेंज उसके लिए क्या है, काफी क्रूशियल लेवल है। यहाँ पे कुछ अगर आपको देखने को मिलता है तो वहां पे पोजीशंस आप क्या कर सकते हो, बना के चल सकते हो। क्योंकि अभी स्टॉक ने ऑलमोस्ट देखेंगे तो 20-22% के आसपास का एक वन पे मोमेंटम दिखाया है। यहाँ पे स्टॉक मेरे हिसाब से थकना चाहिए। 137 एक काफी बड़ा रेजिस्टेंस है उसके लिए, वो क्रॉस इतना आसानी से मेरे हिसाब से नहीं होगा। ये स्टॉक में अगर ये क्रॉस हो जाता है तो फिर 150 उसके लिए भी क्या है, बस एक नंबर है। वो इजीली क्या हो सकता है, अचीव हो सकता है। एवरेज आपको करना होगा तो 118 120 ये रेंज होगा। 115 के आसपास आपको क्या रखना पड़ेगा, स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। ठीक है, रविंद्र सरन जी का सवाल है, सर बिरला सॉफ्ट और टाटा मोटर में फ्रेश एंट्री बता दीजिए, किस में करें? देखो, बिरला सॉफ्ट के ऊपर मेरा व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव था। लास्ट टाइम में भी मैंने एक चीज कही थी, 380 के आसपास इसमें बाइंग पोजीशंस बनाई जा सकती है। 400 रुपए के ऊपर अभी भी ये मेंटेन कर रहा है, लेकिन स्टॉक में एक ही दिक्कत है, ये 410 420 ये लेवल के आसपास आके फिर से इस रैली को क्या करता है, फिसल आउट कर देता है। तो यहाँ पे अगर लेते हो तो 380 आपको क्या रखना पड़ेगा, एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। 380 के नीचे जाता है तो स्टॉक थोड़ा सा क्या हो सकता है, फिर से वीकनेस ही दिखा सकता है। तो अभी ले सकते हो, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। और
380 के आसपास। जैसे ही ये स्टॉक 420 को क्रॉस करेगा तो आप अपने स्टॉप लॉस को 395 के आसपास लेके चले, और फिर वहां पे एक ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन भी थोड़ा बहुत हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है। रजनीश कौरव जी का सवाल है, वेदांता को कैसे रेट पर किस रेट पर खरीदें, बता दीजिए सर प्लीज़। देखो, डिस्क्लोजर देना चाहूंगा, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने वीडीएल के वो इंट्राडे बेसिस के ऊपर 472 रुपीज के आसपास मैंने शॉर्ट रिकमेंड किया है। 1 2 3 रुपए का ही स्टॉप लॉस है। देखो, स्टॉक में अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक काफी अच्छा है, लेकिन इसको मेरे हिसाब से अगर आप लोअर लेवल के ऊपर देखोगे, 410 420 ये लेवल के आसपास अगर मिलता है तो एक ठीक ठाक बाइंग हम लोग इसमें कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये जो स्टॉक है अपने हायर रेंज का जो रेजिस्टेंस एरिया है वहां पे अभी क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा वेट करना मेरे हिसाब से सही रहेगा। या फिर एक चीज आप कर सकते हो, ये जो अभी रेंज बना रहा है 470 से लेके 480, और थोड़ा सा कंसोलिडेशन करता है, और उसके बाद अगर ये 480 को निकाल देता है तो 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप क्या कर सकते हो, लॉन्ग इनिशिएट करके चल सकते हो इसमें। लेकिन कम क्वांटिटी के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेड को प्लान करना पड़ेगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो मेरे से सवाल पूछ रहे हैं। बोल रहे हैं, विवेक सर आपसे क्वेश्चन है। अच्छा है भाई, मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ। कह रहे हैं कि कल एफआईज ने 5,000 करोड़ का बाय किया, लेकिन फिर भी मार्केट क्यों गिरा कल? स्टॉक में लॉस था लेकिन इंडेक्स ऊपर था। देखो बिट्टू जी, होता क्या है कि आप एक डेटा पढ़िए कि एफआईज ने बाय किया, बिल्कुल ठीक बात है, और डीआईज का सेल आपने नहीं पढ़ा, और डीआईज का अगर आप सेल देखेंगे तो वो भी ठीक ठाक है। अब दूसरी चीज़ आती है कि जब एक रीसेंट रैली आती है तो जनरली क्या होता है कि एचएनआईज का जो डेटा होता है वो हमें मिलता नहीं है, उनकी साइड से भी कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग आती है। तीसरा, होता क्या है कि जब मार्केट का, जो मेरा अनुभव है मैं वो बता रहा हूँ आपको, कि जो मार्केट में जब एफआईज इतनी लंबी सेलिंग के बाद बायर बनते हैं और डीआईज इतनी लंबी बाइंग के बाद सेलर बनते हैं या अपना प्रॉफिट बुक करने की तरफ आते हैं, क्योंकि उनको बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर को बड़ा इंस्टीट्यूशनल प्लेयर ही चाहिए, जब ही वो मार्केट में अपना माल बेच पाएगा, खरीद पाएगा। तो अब एफआईज बायर हैं, डीआईज सेलर हैं। तो उससे क्या है कि डीआईज अपनी जो अभी तक इंडेक्स वाली जो शेयर्स थे वो धीरे धीरे एफआईज को दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जब उनके पास कैश आ जाता है फिर मिड कैप स्मॉल कैप की बारी आती है चलने की। तो ये थोड़ा सा एक ट्रेंड है मार्केट का। तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर एफआईज बायर बने रहे तो जाहिर सी बात है कुछ समय लगेगा मिड कैप स्मॉल कैप में, लेकिन वहां पे फिर डीआईज का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। अभी फिलहाल युद्ध चल रहा है कि एफआईज अब बायर हैं बड़े शेयरों में और डीआईज सेलर हैं बड़े ही शेयरों में। धीरे धीरे करके ये युद्ध दूसरी तरफ चला जाएगा। सर, एरोफ्लेक्स पे मेरा सवाल था, 222 रुपए पर एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने लिया हुआ है, अभी क्या करना है उनको? एरोफ्लेक्स सर। जी सर। सर, सिस्टम में स्टॉक नहीं आ रहा है, तब तक आप दूसरा स्टॉक ले लीजिए। ठीक है, मैं दूसरा ले लेता हूं सर। आईटीसी होटल 197 का लिया हुआ है आशिफ पटेल साहब ने, 500 शेयर हैं। देखो, आईटीसी होटल के बारे में पहले भी एक मैंने व्यू दिया था कि जब ये अपना आईपीओ डे वाला जो लिस्टिंग है उसके ऊपर निकलता है तो यहाँ से एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। स्टॉक ने अच्छा खासा मोमेंटम उस लेवल से दिखाया भी है। तो अभी आपने जो बाइंग किया है वो ऑलमोस्ट 197, मतलब 200 के आसपास, जहाँ पे एक हाई लगाया था बी लेवल के आसपास। तो आपको मैं एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करना चाहूंगा 191 रुपीज के आसपास, क्योंकि एक बड़ा ब्रेकआउट कैंडल के बाद लास्ट 3 दिनों से अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें फॉलो बाइंग नहीं है। तो ये खतरा हमेशा ये चीज का रहता है कि हायर लेवल के ऊपर स्टॉक में डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो 190 एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करें। मेरे हिसाब से अगर ये लेवल टूटता है तो फिर ये स्टॉक धीरे धीरे करके 175 170 ये लेवल तक भी क्या हो सकता है, फिसल सकता है। स्टॉक में बुलिशनेस तभी देखने को मिलेगा जब ये स्टॉक 197 जो आपका बाइंग प्राइस है, मतलब आज का डे हाई, उसको अगर ये निकालता है तो फिर एक फ्रेश मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ठीक है। अ, एक हमारे साथ सुपर चैट आई है एपिक एक्सप्लोरर के नाम से। उन्होंने
कोई सवाल नहीं पूछा। आई वुड रिक्वेस्ट कि ये जिनकी भी सुपर चैट है आप अपना सवाल भी पूछ लें, अच्छा रहेगा। शर्मी जोशी जी हैं, रेगुलर व्यूअर हैं हमारी, बोल रही हैं कि गुड मॉर्निंग सर, आई एम ए बिग फैन ऑफ दिस शो। थैंक यू मैम, हम जानते हैं कि यू आर ए रेगुलर व्यूअर। एंड क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण पर सर इनका सवाल है, 1200 रुपये पर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, एडवाइस कर दीजिए कि क्या सेलिंग टारगेट रहने चाहिए। TTML। सर TTML नहीं, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण। ओके ओके। देखिए स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो स्ट्रक्चर वाइज एक खराबी माहौल लग रहा है। स्टॉक ने बार बार 1000 के ऊपर जाने की कोशिश की है 3-4 बार, लेकिन वो फेल हुआ है स्टॉक। तो मेरे हिसाब से स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को मेंटेन करें 880 के हिसाब से। 880 को होल्ड करता है तो ही इसमें एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे हिसाब से ये स्टॉक में फिर से एक थोड़ा सा मूवमेंट जो है वो करेक्टिव मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। स्टॉक में जब तक 960 ये लेवल के ऊपर मेंटेन नहीं रहता है तब तक मेरे हिसाब से कोई भी पॉजिटिव व्यू इसमें लेके नहीं चले। 960 के ऊपर निकलता है तो आपको अगर फ्रेश बाइंग भी करनी होगी तो 930 आपका स्टॉप लॉस होगा। और ऊपर में टारगेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो पहला जो एक इनिशियल टारगेट की हम लोग बात करेंगे वो टारगेट होगा 1040 से लेके 1050। जी, अभी सर अगर एरोफ्लेक्स आ गया हो तो देख लीजिए चार्ट पर। एक बार स्टॉक का स्पेल बोलोगे सर? AEROFLEX। यस। 174 का चल रहा है सर, इन्होंने यस। 222 के लिए। देखो एरोफ्लक्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो लास्ट कुछ समय से ये कंटिन्यूअसली गिरते आ रहे हैं, थोड़ा सा बाजार के हिसाब से मोमेंटम इसमें स्टॉक में नहीं देखने को मिल रहा है। तो आपका जो एक इम्पोर्टेंट लेवल है उसको क्रॉस होने दीजिए। 177 178 ये लेवल क्रॉस कर देता है तो यहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है 195 के हिसाब से। लेकिन स्टॉक में लोअर लेवल जो है 168 वो अगर ब्रेक होते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत की बात हो सकती है। स्टॉक जो अपना प्रीवियस जो ट्रेंड था डाउन ट्रेंड वाला वो और से क्या हो सकता है, कंटिन्यू हो सकता है। जी, पिरामल फार्मा, निशा शर्मा जी का सवाल है, 2000 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने 236 रुपये के सर, व्यू पूछना चाहती हैं आपसे। देखो फार्मा के ऊपर मेरा व्यू जो है वो थोड़ा सा निगेटिव साइड में व्यू लेके मैं चल रहा हूँ। और अभी भी ये स्टॉक हायर लेवल के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो ठीक है, स्टॉक जब तक ये 218 ये लेवल को मेंटेन करता है तब तक आप पोजीशंस को होल्ड कर सकते हो, लेकिन ज्यादा मेरे हिसाब से स्टॉक में होल्ड करना दिक्कत की बात हो सकती है। स्टॉक ने लोअर लेवल से काफी अच्छा मोमेंटम दिखाया, हायर लेवल के ऊपर स्ट्रगल कर रहा है, तो 218 आपके लिए क्या करना चाहिए, एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। ये स्टॉक में आपको अगर नीचे मिलता है तकरीबन 185 190 ये लेवल के आसपास कुछ पॉजिटिव एक्शन बनता है प्राइस सेक्शन में, तो 5-6 रुपए का एक स्टॉप लॉस बना के क्या कर सकते हो, पोजीशंस ले सकते हो। इसका जो एक्चुअल ब्रेकआउट आया था वो 198 से लेके 200 ये लेवल के आसपास ब्रेकआउट आया था, तो आपने काफी हायर लेवल के ऊपर लिया है। तो थोड़ा सा अभी 218 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। आपका अगर लेवल निकालता है 227 का तो फिर 238 240 ये लेवल क्या हो सकते हैं, पॉसिबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन्हीं का एक सवाल है, शर्मी जोशी जी का सवाल है, दूसरा सवाल में सर इनका मिस हो गया। MTAR 1900 रुपये के इन्होंने बाइंग की हुई है सर, सेलिंग टारगेट बता दीजिए, इनको एवरेज करना पड़ेगा इनको। MTAR टेक्नोलॉजीज सर, ओके ओके। 1346 रुपये का चल रहा है अभी, और इन्होंने जो लिया हुआ है ये लिया हुआ है सर 1900 का। तो पूछिए कि एवरेज करना सही रहेगा क्या? तो देखो मेरे हिसाब से एवरेज के लिए थोड़ा सा वेट करें। लेवल तो ठीक है, लेकिन अगर ये स्टॉक 1360 1360 से लेके 1380 इस रेंज में, मतलब ये 20-25 पॉइंट की रेंज में अगर ये कंसोलिडेशन करता है और उसके बाद अगर ये निकलता है तो यहाँ से एक मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिलेगा। फिर ये स्टॉक तकरीबन 1500
1550 से लेके 1540 ये लेवल तक क्या हो सकता है, मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकता है। तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हो, थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने दीजिए, उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट क्या होगा, सस्टेनेबल ब्रेकआउट कह सकते हैं हम लोग। अभी बहुत सारे लोग डबल बॉटम को फॉर्मेशन के ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड ले रहे हैं, लेकिन डबल बॉटम जो है वो फेल हो रहा है, थोड़ा सा मार्केट ने ऊपर का मोमेंटम दिखाया और वो जो लेवल है हम्म। उनके बाइंग लेवल के भी नीचे आ रहा है, एक दो दिन का अगर आप सिनारियो देखोगे तो। जी, आगे बढ़ते हैं। मोहित जी का सवाल है सर, जियो फाइनेंस पर 1600 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने 259 के, पूछ रहे हैं कि और किस लेवल पर ऐड करूं, टारगेट और स्टॉप लॉस बता दीजिए प्लीज। देखो जियो को मैंने 222 के आसपास एक चीज बोली थी कि आप इसके ऊपर इसके आसपास ले सकते हो, लेकिन स्टॉक में स्ट्रेंथ तभी आएगी, ये स्टॉक 232 ये लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा। तो अभी एक चीज का काम करे, थोड़ा सा अगर गिरता है और गिरने के बाद अगर ये निकलता है ऊपर की साइड में तो ही एवरेज करे, अदरवाइज थोड़ा सा क्या करे, वेट करे। क्योंकि जोमेटो का भी अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो 200 के आसपास का एक लो लगा के हायर लेवल के ऊपर 240 का एक ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस हिट किया, और अभी फिर से अपने लोअर लेवल के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। जो भी फैंसी स्टॉक्स थे जहां पे एक बढ़िया मोमेंटम आया था, लोग एग्जिट का ही देख रहे हैं, एक अच्छा खासा मोमेंटम के पास जहां जहां पे उनको लग रहा है कि स्टॉक फेल हो रहा है वहां पे हम्म। एग्जिट का प्लान कर रहे हैं। तो जियो में भी थोड़ा सा वेट करें, नीचे आके अगर ये फिर से अगर मोमेंटम दिखाता है तो एक बढ़िया मोमेंटम इसमें भी देखने को मिलेगा, लेकिन अगर ये 218 के नीचे सस्टेन होता है तो धीरे धीरे करके 200 के नीचे भी ये क्या हो सकता है, फिसल सकता है। बिल्कुल, आपने जोमेटो की बात की सर, अनीता गर्ग जी यही पूछ रही हैं कि जोमेटो और यूनिपर होटल में फ्रेश एंट्री लेवल बता दीजिए। देखो जोमेटो मेरे हिसाब से सेल है, मैं परसों के दिन इसमें रिकमेंड कर रहा था। ये सेलिंग काउंटर मुझे लग रहा है अगर ये 200 के नीचे जाता है तो धीरे धीरे करके ये स्टॉक 170 ये लेवल पे क्या हो सकता है, दिखा सकता है। तो जोमेटो के हिसाब से थोड़ा सा क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। दूसरा स्टॉक, सर यूनिपर होटल। देखिए ये स्टॉक में अगर हम लोग बात करेंगे तो मोमेंटम के हिसाब से अगर ये स्टॉक को स्ट्रक्चर अगर हम लोग ओपन करते हैं तो स्ट्रक्चर में एक ही चीज है, दो तीन ग्रीन कैंडल के बाद उसमें एक फॉलोअप सेलिंग, फॉलोअप बाइंग के बदले इसमें एक सेलिंग देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक को थोड़ा सा क्या करे, अवॉइड करे। अगर फिर भी लेना ही है तो 277 277 ये लेवल अगर ये निकालता है तो सिर्फ और सिर्फ 268 मतलब 8 से लेके 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ही इसमें क्या करें, बाइंग पोजीशंस बना के चल सकते हो। ऊपर में टारगेट जो होगा वो होगा 305 310 ये लेवल तक। ठीक है। प्रीति अग्रवाल जी पूछ रहे हैं, पहले तो गुड मॉर्निंग प्रीति जी आपको। फिनोलेक्स पाइप, फिन पाइप के नाम से आता है ये शेयर सर, 1000 शेयर है इनके पास 191 की रेंज के, अभी 179 की रेंज में चल रहा है ये शेयर। फिनोलेक्स पाइप है, फिन पाइप के नाम से इसका एनएससी कोड है। क्या लग रहा है सर आपको? देखो फिनोलेक्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक में जो एक मोमेंटम चला था लास्ट कुछ सालों में, तो वो अभी उसी लेवल के आसपास क्या कर रहा है, खड़ा है। 270 से लेके 268 उसके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल है। तो चाहिए तो आप थोड़ा सा क्या कर सकते हो, ये लेवल के आसपास ले सकते हो। 160 का 165 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ठीक है। एक आईडी है बचपन के नाम से, कैस्ट्रॉल इंडिया में फ्रेश एंट्री पूछ रहे हैं, किस लेवल पर करें? देखो लास्ट टाइम भी मैंने एक डिस्कस किया था, एक 90 डिग्री में स्टॉक ऊपर चला गया है, इसलिए स्टॉप लॉस मेंटेन करे, और उस समय पे बोला था कि अगर इसको लेना है तो 207 205 ये लेवल क्या होगा उसके लिए एक अच्छा लेवल होगा। तो उसी एरिया के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, तो अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेना है ये लेवल ठीक है। 202 रुपये आपको स्ट्रिक्टली क्या करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं कृपा शंकर जी, ये पूछ रहे हैं कि सर इनका सवाल है पिन्नार इंडस्ट्रीज़ पर, 190 रुपये की खरीद है, 2 महीने का क्या व्यू रहेगा इस काउंटर पर? 183 रुपये चल रहा है सर। पेन इंडस्ट्रीज़ के नाम से इसका एनएससी कोड आता है सर, PEN इंडस्ट्री।
देखो, पेन्नार इंडस्ट्री में अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक एग्जैक्टली जहां से स्टॉक ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिखाया था, ब्रेकडाउन दिखाया था, और उसी लेवल के आसपास अभी क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो इसके लिए मेक और ब्रेक लेवल है। तो ये जब तक स्टॉक 190 के ऊपर निकलता नहीं है तब तक मेरे हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम नहीं आएगा। स्टॉक में एक राइजिंग वेज वाला फॉर्मेशन बन रहा है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया के आसपास खड़ा है। तो एक बार के लिए स्टॉक ये नीचे आ सकता है 172 रुपीज से लेके 170 ये लेवल के आसपास। इसके नीचे जाता है तो स्टॉक में एक वीकनेस हमें देखने को मिल सकती है। तो थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा हायर लेवल के ऊपर, ये चीज का ध्यान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक हमारे दर्शक हैं सर, पॉलीकैब पर पूछ रहे हैं, पॉलीकैब पर आपका व्यू, काफ़ी पिटाई हो चुकी है इस शेयर की हाल में। देखो, लास्ट टाइम भी मैं शो कर रहा था तब मैंने एक चीज क्लियर कही थी, ये मेरे लिए सेलिंग कैंडिडेट है। 5350, 5400 ये लेवल के आसपास जाता है तो मैं यहाँ पे बिकवाली करना ही पसंद करूंगा। और एग्जैक्टली दूसरे दिन ये स्टॉक में एक लोअर लेवल देखने को मिले। तो अभी एक चीज का ध्यान रखें, 5000 के आसपास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। वो अगर गलती से ब्रेक होते तो स्टॉक में बड़ा एक डाउनसाइड मोमेंटम ओपन हो सकता है, फिर ये स्टॉक 4000 की तरफ बढ़ती हुई देखने को मिलेगा। तो पॉलीकैप से अच्छा दूसरा काउंटर कोई ढूंढे, वहां पे आपको क्या मिल सकती है, थोड़ा बहुत स्लो ग्रोथ मिले, लेकिन धीरे धीरे करके पोजीशंस क्या हो सकती है, बिल्ड हो सकती है। पॉलीकैप जैसा जो स्टॉक है वो झटके देने में माहिर है। आपने देखा होगा इसका, अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, हम्म। 4 दिन में ऐसे गिरता है और 4 दिन में ऐसे बढ़ता है। तो स्ट्रक्चर वाइज अगर आप वोलाटाइल काउंटर में एंट्री करते हो तो थोड़ा सा रिस्क हमेशा रहता है। बिल्कुल। और दो प्लेयर घुसे इस इनके सेक्टर में, एक अल्ट्राटेक और दूसरा अदानी, और उसके बाद से शेयर की पिटाई काफ़ी तेज हो चुकी है। 7500 की रेंज में चल रहा था ये शेयर दिसंबर 2024 में, और पिछले 3 महीने में ये काउंटर टूट के एक बार तो अभी इसने हाल फिलहाल में 4555 रुपये के लेवल्स भी टच किए। तो काफ़ी तेज पिटाई, हालांकि अब तो 5100 आ गया है। दूसरा शेयर सर जिस पर बात करनी है माधव मित्तल जी को, वो पूछ रहे हैं नाल्को में करंट लेवल पर एंट्री कर सकते हैं क्या? एक मिनट। देखो, नाल्को में अगर हम लोग बात करेंगे तो 900 रुपये के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है। एक बार के लिए आज का दिन वेट कर लीजिए, कल देखते हैं। कल एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, बड़े एक्शन हमें देखने को मिलेंगे स्टॉक्स में। तो थोड़ा सा वेट करना मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। ये अच्छी जगह पे अभी ये स्टॉक ट्रेड कर गया है। ब्रेकआउट के बाद एक दिन का मोमेंटम जो है ब्रेकआउट एरिया के ऊपर मेंटेन तो कर गए। थोड़ा सा एक दिन और वेट कर लीजिए, और उसके बाद अगर ये 910 ये लेवल के ऊपर निकलता है तो 895 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाइए और उसको छोड़ दीजिए। जैसे चल रहा है उसको छोड़ दीजिए, टारगेट के पीछे ना लगे। जैसे जैसे मोमेंटम दिखाएगा स्टॉक, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाए, क्योंकि रिस्क जो होगा वो आपका 15 पॉइंट का ही रिस्क होगा। ठीक है। दीपक सक्सेना जी पूछ रहे हैं सर, ITI 125 शेयर हैं इनके पास, 306 रुपये के प्राइस के, क्या एडवाइस रहेगी आपकी? तो देखो, आईटीआई में मेरा व्यू तो निगेटिव है। पहले भी मैंने काफी बार एक चीज कही थी कि स्टॉक जब भी 90 डिग्री में चला जाता है तो हायर लेवल के ऊपर बड़ा प्लेयर हमेशा क्या करता है, एग्जिट ही करता है। तो स्टॉक में अभी एक ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन बन रहा है। ट्रायंगल के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें 265 से लेके 270 ये उसका काफी बड़ा एक रेंज है। ये जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक मेरे हिसाब से कोई भी पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिलेगा। नीचे में एक चीज का ध्यान रखें, लोअर लेवल के ऊपर 235 238 इंपॉर्टेंट जोन है, ये ब्रेक होनी नहीं चाहिए। क्योंकि जहां से उसने एक रैली स्टार्ट की थी तकरीबन अगर हम लोग देखेंगे नवंबर 2024 के आसपास, और वहीं से ये स्टॉक 220 वाला स्टॉक तकरीबन 550 तक चला गया था। तो यही एरिया है, अगर बुल्स को एक्टिव होना है तो इसी एरिया से क्या होगा, बुल्स एक्टिव होगा। अगर ये लेवल टेकन आउट हो जाता है नीचे के साइड में तो थोड़ा सा दिक्कत की बात है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं समीर जी, ये पूछ रहे हैं एक्शन कंस्ट्रक्शन सर, 600 रुपये के लिए हुए इन्होंने कुछ शेयर, क्या करना है?
देखो, एक्शन कंस्ट्रक्शन अगर आपने 600 रुपए के आसपास लिए है, 1200 रुपए का भाव है, तो डरने की क्या बात है। ऑलमोस्ट आपके लेवल के हिसाब से ये स्टॉक डबल हो चुका है। तो जब भी मेरा एक चीज रहता है कि जब भी कोई स्टॉक डबल या फिर 3x हो जाता है, तो हम लोग एक ही चीज एडवाइस करते हैं कि पार्ट प्रॉफिट को क्या करें, बुक करें। 60% हो या फिर 50% एटलीस्ट। तो एक बार हम लोग कॉस्ट को फिल करके बैठ जाते हैं और स्टॉप लॉस 20% नीचे का डाल देते हैं, तो मेरे राइट। हिसाब से बने रह सकते हैं। फिर भी अगर डर लग रहा है तो थोड़ा सा क्वांटिटी क्या करें, बुक करें, और बाकी का जो स्टॉप लॉस है 1000 रुपए का राउंड नंबर है, उसके नीचे डाल दीजिए। स्टॉक में अच्छे लेवल के ऊपर आपने पिक किया तो डरने की बात नहीं है। बिल्कुल। एक हमारी दर्शक हैं सपना जी, ये पूछ रही हैं कि सर मेरा सवाल ले लीजिए। बिल्कुल सपना जी, आपका सवाल ले लिया। यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन इन्होंने 225 रुपये के लिए हुए हैं, क्या एवरेज करना पड़ेगा? सर ये तो बहुत नीचे आ गया है शेयर, ये तो इनकी खरीद से 100 रुपये नीचे है, ऑलमोस्ट 129, और इनकी खरीद है 225। अभी क्या करना है? देखो, मेरे हिसाब से 125 के हिसाब से आपका अभी ये ट्रेड चल रहा है 225, मतलब 100 पॉइंट के आसपास अभी ये ट्रेड कर रहा है नीचे की साइड में। तो मेरे हिसाब से कुछ एवरेज वगैरह ना करे, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखे, 115 ये लेवल स्टॉप लॉस की तरह ऐड करे। ठीक है, जो हुआ है 100 पॉइंट का रिस्क, इतना मोमेंटम आएगा वो पता नहीं चल रहा है स्टॉक में। लेकिन ऊपर में एक चीज, 140 के आसपास रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस को कंसोलिडेशन के बाद अगर ये निकल देता है, तो आपका भाव आना तो मुश्किल है अभी के हिसाब से, लेकिन एटलीस्ट यहाँ से कुछ रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है। एवरेज ना करें, क्योंकि कभी कभार कैसे होता है, कंगाली में आटा गीला ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि ऑलरेडी हम लोग लॉस में, फिर हम लोग एवरेज करते हैं और वो लॉस जो होता है वो डबल दिखना चालू हो जाता है। और कभी कभार डर की वजह से हमें जहां पे एग्जिट नहीं करना होता है, वहीं पे क्या करते हैं हम लोग, एग्जिट करते हैं। तो जो क्वांटिटी आपने ली है उस हिसाब से क्या करें, मैनेज करें। 115 112 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 140 अगर निकालता है तो धीरे धीरे करके ये स्टॉक ऊपर के साइड में देखने को मिलेगा। 160 170 के आसपास अगर जाता है तो थोड़ा सा और क्वांटिटी को क्या करें, कम करें, दूसरे स्टॉक में क्या करें, शिफ्ट करने की कोशिश करें। ठीक है सर, तो 140 के बाद कितनी रिलीफ रैली मिल जाएगी इसमें? 165 से लेके 170 तक। तो 140 पे रिव्यू कर लें, फिर एवरेज कर सकती हैं? एवरेज तो मैं इसको अवॉइड ही करूँ। अच्छा, ठीक। कुछ सुपर चैट मिल रही हैं। एक हमारे दर्शक हैं, काफ़ी रेगुलर व्यूअर हैं, साई प्रवीण जी, एक्सिस बैंक। इन्होंने सर एक लॉट लिया हुआ है 977 का, फ्यूचर लॉट है इनके पास। अभी क्या करना चाहिए इनको, एडवाइस कर दीजिए। देखो, एक्सिस बैंक अभी एक इंपॉर्टेंट एरिया के आसपास खड़ा है, मैं भी उसको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा हूँ। इसका अगर आप डेली चार्ट देखोगे, तो जहां से उसने एक फ्रेश ब्रेकडाउन दिखाया था 1120 1110 के आसपास, अगर हम लोग देखेंगे 19 दिसंबर के आसपास, वहां पे ये स्टॉक नॉन स्टॉप मोमेंटम लेके चल रहा है अभी। तो मेरे हिसाब से अच्छे खासे गेन में हुआ, प्रॉफिट बुकिंग का ही मैं राय दूंगा। अगर फिर भी आपको रखना ही है तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 1090 का। फिर भी आप ऑलमोस्ट 120 रुपए लेके जाएंगे। 620 का 625 का एक लॉट साइज है, तो मेरे हिसाब से अच्छे गेन में आप बैठ रहे हो। तो एडवाइस यही होगा कि प्रॉफिट बुक करो। फिर भी अगर आपको रखना है, आपको लग रहा है कि 1120 के ऊपर ये निकलेगा, ब्रेकआउट दिखाएगा, तो 1090 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है वैसे इन्हें। 977 पे लिया, 1109 चल रहा है, तो मोर देन 125-30 रुपये इनको मिल रहे हैं। आदिल फयाज जी का सवाल है, सर सीमेंस में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? देखो, सीमेंस मिस हो गया ऑलमोस्ट, ये मैं भी ट्रैक कर रहा था, लेकिन मैं आज सुबह से कुछ स्टॉक्स के ऊपर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देख रहा था, तो इस वजह से मेरा मिस हो गया है। ये स्टॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो 5270 5280 ये लेवल का एक नीट एंड क्लीन ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था चार्ट के ऊपर। लेकिन अभी ये 4550 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड करूंगा, क्योंकि स्टॉक में ब्रेकआउट लाने के बाद ऑलमोस्ट स्टॉक में चाल आ चुकी है। 4 से लेके 5% का एक चाल ऑलरेडी स्टॉक क्या कुछ चल चुका है, तो अवॉइड करें मेरे हिसाब से। ऑलमोस्ट 3% तो चल ही चुका है। ठीक है।
एक शेयर है एपिक एक्सप्लोरर, जिन्होंने कि सवाल नहीं पूछा था और केवल सुपर चैट पर क्वेश्चन डाल दिया था। एफसीएल के बारे में ओवरव्यू चाहिए। इनकी बाई प्राइस है 234 की। एफसीएल, ये एफसीएल टेक्नोलॉजी के नाम से तो शेयर का प्राइस ही नहीं आ रहा है। मैं एक मिनट देख लेता हूँ सर। फिनोटेक केमिकल लिमिटेड। हाँ, ये हो सकता है। ओके, तो 230 के आसपास अभी ट्रेड कर गए। सेम हाँ। स्ट्रक्चर, सेम स्टॉक, डबल बॉटम का ब्रेकआउट, और सबको वहां पे क्या कर किया जा रहा है, ट्रैप किया जा रहा है। तो जब तक ये जो प्रीवियस जो हाई लगा था एक दो दिन पहले वाला, 240 के आसपास का, तो वो जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक इस स्टॉक में भी मोमेंटम नहीं आएगा। लोअर लेवल को ध्यान रखे, 220 215 ये लेवल अगर ये निकलता है लोअर साइड में, थोड़ा सा और पैनिक स्टॉक में देखने को मिल सकता है।